जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा गूलर के फल के अचूक फायदे। इस गूलर के फल का यदि आप उपाय कर लेते, आपके जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि हमारे गुरुजी ने एक भक्त की अर्जी लगी थी, तो उस भक्त के पास, उस भक्त के जीवन में सारी की सारी बहुत प्रकार की समस्याएं थी। बस उस भक्त को हमारे गुरुजी ने गूलर के इस फल का अचूक उपाय करने को बताया। किस तरीके से करना है इस गूलर के फल का उपाय, जिससे उस भक्त के जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति मिल गई। यदि आप भी चाहते इस गूलर के फल का अचूक उपाय करना, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि गूलर के फल में ऐसी शक्ति है, गूलर के फल में ऐसी कृपा है, भगवान की ऐसी महिमा है कि बस आपके इसके उपाय से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। रातों रात आपका किस्मत जो चमक उठेगा, क्योंकि गूलर के पेड़ को भगवान नरसिंह का आशीर्वाद मिला है, तथा गूलर के पेड़ में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी खुद उस पेड़ पर वास करते हैं। इस वजह से जो भी भक्त और जो भी लोग इस गूलर के फल का सही तरीके से, सही मुहूर्त पर, सही समय में यदि इसका उपाय कर लेते हैं, कि जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया है, आपके जीवन से सारी की सारी समस्याएं तथा हर प्रकार की इच्छाएं, हर प्रकार की मनोकामनाएं बहुत जल्द ही सब कुछ पूरा हो जाएगा। इस वजह से आपको इस गूलर के जो फल है, यदि इसका उपाय आप अमावस्या के दिन करते हैं, तो इस दिन करने से अपार धन की वर्षा आपके घर में होती है। ऐसे कई सारे उपाय हैं। इन सभी उपाय को जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि सटीक उपाय को आप समझ सके। वैसे गुरुजी ने जिस वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को ढूंढ लीजिए, और बहुत लंबे लंबे वीडियो है, उस वीडियो में कहीं ध्यान से देखेंगे तो आपको इस उपाय को मिलेंगे, लेकिन मैंने वहां से उस सटीक उपाय को बस यूं ही कुछ छोटे से वीडियो में मैं आज आपको इस गूलर का पूरी की पूरी जानकारी आपको दूंगा, जिससे आप इस छोटे से वीडियो में आप इस जानकारी को पा सके और अपने जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सके। यदि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो, धन से वंचित हो, आपके मिन्हत के अनुसार जो आपके घर में पैसे नहीं आ रहे हो, ज्यादा खर्च हो रहा है, तो बस आपको गूलर का फल का इस उपाय को जरूर करिएगा। एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि जिसको भी यदि गूलर का फूल मिल जाता है या देख लेता है, तो उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। लेकिन गूलर का फूल तो मिलता नहीं, लेकिन गूलर का फल तो बड़े ही आसानी से मिल सकता है। तो आपको गूलर का फल जो है घर पर ला करके आपको इस उपाय को करना है, और घर पर ला करके इस उपाय को करते हैं तो 100% आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा गुरुजी का कहना है। इस वजह से आप इस पूरा वीडियो को देखें, ताकि जो कुछ भी उपाय बताए जा रहे हैं, इस सारे के सारे उपाय को आप एक करके कर लीजिएगा। तो अब हम जान लेते हैं कि जो गूलर का पेड़ होता है, आखिर उसको आशीर्वाद कैसे मिला था, क्योंकि भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला है। तो जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार किया था, नरसिंह का अवतार लिया था, जिस समय उनके बहुत ही लंबे लंबे नाखून थे, और अपने नाखूनों से वो हिरण्यकश्यप को अपने जंघे पर रख करके नाखूनों से उस हिरण्यकश्यप का वध किया था। लेकिन हिरण्यकश्यप तो राक्षस था, और राक्षस का रक्त जो है नरसिंह भगवान के नाखून में लग गया, जिसकी वजह से उनके नाखूनों में बहुत अधिक खुजली होने लगे। अब उस खुजली को शांत करने के लिए इधर उधर वो ढूंढने लगे कि अपने खुजली को शांत कैसे करें। तो बस रास्ते में उन्हें गूलर का वृक्ष मिलता है, और उसी गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को धंसा देते हैं। नाखूनों को धंसाने के बाद अपने नाखूनों को तो उसी में छोड़ देते हैं, जिसके बाद उनका जो नाखूनों की खुजली तो शांत हो जाती है, लेकिन वह खुजली हमारे गूलर के पेड़ में ट्रांसफर हो जाती है। तब गूलर का पेड़ के अंदर जलन होने लगती है, कराहने लगता है, और गूलर का पेड़ भगवान नरसिंह से कहता कि हे भगवान, आपने अपने नाखूनों की खुजली तो शांत कर ली, लेकिन मेरे अंदर वह खुजली आ गई, मेरे अंदर वह जलन होने लगा, आखिर इसका क्या होगा। भगवान नरसिंह ने कहा था कि तुमने आज मेरे दर्द को सहा है, मेरी खुजली को तुमने शांत किया है, इस वजह से आगे वाले जीवन में तुम जो लोगों के कल्याणकारी के लिए बनोगे। तुम्हारा उपाय जो भी भक्त यदि कोई भी सही तरीके से कर लेता, तो उसके जीवन की सारी समस्याएं तुमसे मुक्त हो जाएगी,
और मैं खुद अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ में तुम्हारे ऊपर मैं वास करूंगा और इस वजह से तुमको आशीर्वाद मिलता कि तुम लोगों के कल्याणकारी के लिए काम आओगे। और तभी से उस गूलर के वृक्ष को आशीर्वाद मिला है और इस वजह से गूलर के इस फल को हम सभी भक्तों को, सभी लोगों को इस अचूक उपाय को करना चाहिए। तो आखिर अब हम लोग जान लेते हैं जो गूलर का फल है इसका उपाय कैसे करना है ताकि हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए, चुटकियों भर में खत्म हो जाएगी। आपको अमावस्या या पूर्णिमा के दिन में इस उपाय को करना है, ठीक है। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन में तो आपको करना क्या है, गूलर का फल तोड़ करके लाना है, ठीक है। गूलर का फल तोड़ने के बाद आपको मार्केट से लाल पेपर या लाल कपड़ा थोड़ा सा लाना है। उस गूलर का जो फल रहेगा उसको पीस करके उसका रस निचोड़ना है, उसका रस लेना है और उस रस से उस पेपर पर या उस कपड़ा पर जो लाल रंग का रहेगा उस पर स्वास्तिक का निशान बना लेना है, ठीक है। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद अपने घर में रख लेना है, घर के तिजोरी में रख दे या घर के पूजा स्थान पर रख दे, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरा नंबर की बात है, यदि आपकी कोई इच्छाएं हैं जो बहुत दिनों से आपके अंदर इच्छाएं हैं पूरी नहीं हो रही है, जैसे हो सकता है शादी का विवाह नहीं हो रहा है, जिससे आप प्रेम करते हैं और उसके साथ जो विवाह करना चाहते हैं, संतान सुख नहीं हो रहे, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहे अनेक प्रकार के आपके जीवन में इच्छा होंगे, नौकरी का होगा, व्यापार का होगा, बहुत सारी इच्छा होंगे। आप इस इच्छा को यदि आप तुरंत तत्काल पूरा करना चाहते हैं तो आप इस गूलर के फल से ऐसा उपाय करिएगा, 100% आपका वह काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, भोजपत्र लेना है, ठीक है। भोजपत्र आपको मार्केट से लाना है। भोजपत्र लाने के बाद आपको गूलर का फल भी लाना है और गूलर के फल का रस निचोड़ लेना है और उस रस से उस भोजपत्र पर आपकी जो कुछ भी इच्छा हो, चाहे शादी का हो, चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे ईश्वर संबंधी हो, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, कुछ भी जो भी आपकी इच्छाएं हो उस इच्छाओं को भोजपत्र पे लिख देना है। भोजपत्र पर लिखने के बाद आपको उस भोजपत्र को ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, फेंकना नहीं है, प्रवाह करना है। यदि आप प्रवाह कर देते तो कुछ ही दिनों के अंदर आपकी वह इच्छाएं, आपकी वो मनोकामनाएं 100% पूरी होगी। आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक बार करके देख लीजिएगा, यदि नहीं होगा तो कहिएगा कि हाँ ये सब झूठ है, ढकोसला है। एक बार करके देख लीजिएगा, यह उपाय 100% है, कारगर है। अगला जो उपाय है कि जिस उपाय को हमारे गुरुजी ने उस भक्त को बताया था, तो करना क्या है, आपको शाम के समय में पका हुआ गूलर का फल लाना है, पका हुआ गूलर का फल लाना है और उस फल को अपने घर पर पूजा स्थान पर रख देना है। पूजा स्थान जहां पर भी आप पूजा करते हो साफ सुथरे जगह पर साफ करके एक जो लाल कपड़े में रख दे तो भी बेहतर है, वैसे रख देते हैं तो भी बेहतर है। तो घर पर पूजा स्थान पर रख देना है। दूसरा नंबर, आपका जहां पर भी धन की पेटी हो, जहां पर तिजोरी हो वहां पर भी रखे, जहां पर आपका अनाज का भंडार हो वहां पर भी रखे, अपने घर के किचन के रसोईया में भी रखे। एक एक गूलर को अपने घर के एक एक कमरे में रख दे। एक एक कमरे में रखने से आपके घर में जो प्रत्येक जगह पर नकारात्मक शक्तियां थी वह धीरे धीरे उस गूलर के प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। आपको अपने घर के तो मंदिर में अवश्य ही रखना है। यदि आप ऐसा उपाय कर लेते तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहो, कभी नहीं हो सकती। आपके जीवन में धन की वर्षा ही होगी और कोई भी इस उपाय को कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। यदि आप सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, विवाह संबंधी हो, तनाव हो, व्यापार हो, नौकरी हो, संतान सुख हो, किसी प्रकार भी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, नकारात्मक शक्तियां, कोई भी इच्छाएं हो, आप इस गूलर के उपाय को, अचूक उपाय को ऐसा करिए, 100% है। यकीन मानिए, गुरुजी ने खुद कहा है कि जो भी भक्त इसे सच्ची कृपा से, सच्ची श्रद्धा भाव से इस उपाय को कर लेगा, उसके जीवन से सभी की सभी समस्याएं मुक्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यदि आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म के हैं, यदि हिंदू है तो कम से कम एक बार इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। अपने भी करिए और अपने साथ में जो कुछ भी लोग, महिलाएं जुड़ी हो, चाहे जो भी लोग हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके उनसे भी करवाइए, ताकि आपके जीवन से इन सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां तथा जीवन की सारी समस्याएं से मुक्ति मिल सके और आप सुख समृद्धि अच्छे से रह सके।